हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिविजुअल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 4। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं दोस्तों कि हमने इस चैनल पे शुरू कर रखा है HTML का फुल कोर्स हिंदी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारी HTML कोर्स की जो प्ले है उसे जाके एक्सेस कर लीजिए, बुक मार्क कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4 बिना किसी इंट्रो के। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं, साथ ही साथ इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे दोस्तों इमेज टैग को। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की एक फाइल। अगर आपको दोस्तों इस कोड की टेंशन है, ये इस कोड को लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 के कोड को हम कैसे एक्सेस करें, तो दोस्तों मैंने जो अपनी गिटहब का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप जाके इस कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों हम दबाते हैं शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन का साइन प्लस एंटर। ये है दोस्तों हमारी बॉयलर प्लेट कोड। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो पहले जाके ये लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस HTML के कोर्स में क्या चल रहा है। दोस्तों हम यहाँ टाइटल दे देते हैं एलिमेंट्स, क्योंकि आज हम एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स होते क्या हैं। सबसे पहले हमें पता लगेगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसी के बाद हम पता लगा पाएंगे कि जो इनलाइन एलिमेंट्स है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स है, वो क्या होते हैं। तो मैं आपको दोस्तों एलिमेंट के बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक पैराग्राफ टैग लिखते हैं और यहाँ लिख देते हैं दोस्तों दिस। तो दोस्तों एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट होता है दोस्तों कलेक्शन ऑफ ओपनिंग टैग। ये जो दोस्तों ओपनिंग टैग दिख रहा है ये ओपनिंग टैग, साथ में कलेक्शन ऑफ क्लोजिंग टैग विद कंटेंट। तो कलेक्शन ऑफ ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक एलिमेंट कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, होल को एक पैराग्राफ का एलिमेंट। तो अगर हम गो लाइव करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा जो है शो हो रहा है, दिस इज पैरा। तो दोस्तों हमने एलिमेंट्स के बारे में क्या सीखा, ओपनिंग टैग प्लस में क्लोजिंग टैग और साथ ही साथ कंटेंट। इन तीनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक एलिमेंट बोलते हैं। अगर हम दूसरा एक पैराग्राफ एलिमेंट लिख दें और यहाँ लिख देते हैं लोरम। लोरम क्या होता है दोस्तों, जो डमी कंटेंट होता है, आपको अगर कुछ भी आपका पेज को फिल करना है, डमी कंटेंट चाहिए, तो हम उसमें यूज़ करते हैं दोस्तों लोरम का एक ये एब्रीवेशन है। और जितने भी वर्ड्स का चाहिए हम वो वर्ड्स लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए 100 वर्ड्स का डमी कंटेंट, तो प्रेस एंटर करेंगे तो एक लाइन में आ गया है। इसको चलाने के लिए हम वर्ड रैप कर देंगे। ये देखो दोस्तों इसने 100 वर्ड्स का जो है हमें डमी कंटेंट जो है प्रोवाइड कर दिया है। अगर हम अपने वेब पेज पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो 100 वर्ड्स का डमी कंटेंट हमें दिख रहा है। तो दोस्तों ये था एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या होता है दोस्तों, ओपनिंग टैग प्लस में क्लोजिंग टैग, साथ ही साथ कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, पिक्चर को क्या बोलते हैं, हम एक एलिमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनलाइन एलिमेंट्स की और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की। अगर आप दोस्तों इस वेब पेज पे देखें तो ये दोस्तों दिस इज पैरा, ये एक लाइन में आ रहा है। बाकी का ये जो दूसरा पैरा है ये दोस्तों नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। हालांकि इसको स्टार्ट होना चाहिए दोस्तों यहाँ से ही, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेस बचा हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है कि दोस्तों जो पैराग्राफ है वो एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है। अगर हम यहाँ इंस्पेक्ट पे जाएं, इंस्पेक्ट क्या होता है दोस्तों, डेवलपर टूल्स होता है। आप किसी भी वेबसाइट का जो है कोड इंस्पेक्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम क्लिक करते हैं और यहाँ होवर करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो दिस इज पैरा है, ये दिस इज पैरा जो है दोस्तों ये होल व्यू पोर्ट की विड्थ को क्या हुआ है दोस्तों, घेरे हुआ है। इसने एक्वायर कर रखा है पूरी व्यू पोर्ट की विड्थ को। तो दोस्तों आपको पता होगा कि व्यू पोर्ट की विड्थ क्या होती है। अगर नहीं पता तो मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ। जो ये पूरा व्यू पोर्ट है जो आपको ये दिख रहा है, ये एंड से लेकर एंड तक, इसे हम दोस्तों बोलते हैं व्यू पोर्ट। और इसकी विड्थ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यू पोर्ट विड्थ। तो दोस्तों दिस इज पैरा जो है ये पूरी व्यू पोर्ट की विड्थ को एक्वायर कर रखा है इसने। इसलिए जो दोस्तों जो हमारा पैराग्राफ है वो नीचे आया है, ना कि सेम लाइन में। तो ये होता है दोस्तों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं दोस्तों, जो पूरी व्यू पोर्ट की विड्थ को क्या कर ले दोस्तों, एक्वायर कर ले, घेर ले, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब बात करते हैं दोस्तों इनलाइन एलिमेंट्स की। जैसे ये आपको वर्ड से क्लियर हो रहा है, इनलाइन मतलब एक लाइन में, ना कि नेक्स्ट लाइन में। तो ये था दोस्तों पैराग्राफ। और हमारे पास और भी काफ़ी एग्जाम्पल है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के। फॉर एग्जाम्पल डिव, डिव जो है दोस्तों वो भी एक पैराग्राफ है। दिस, वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। दिस इज डिव और हम यहाँ बना लेते हैं दिस इज डिव 2 एंड दिस इज डिव 3। और अगर हम अब जाएं अपनी वेबसाइट पे, ये देखो दोस्तों ये डिव जो है वो भी दोस्तों क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है।
इसके अलावा दोस्तों हमारा जो हेडिंग टैग है वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, और काफ़ी सारे दोस्तों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है HTML में, आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स की। इनलाइन एलिमेंट्स का दोस्तों एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है इटैलिक टैग। मैं यहाँ लिख दे दिस इज, आप क्या देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो है इटैलिक टैग है, ये अपनी जो कंटेंट का स्पेस है ना, उसी की बस व्यू पोर्ट जो विड्थ है उसी को घेर रहा है, उसी को एक्वायर कर रहा है, ना कि होल व्यू पोर्ट विड्थ को, जैसा कि हमने पीछे देखा था। तो ये देखो दोस्तों, दिस इज इटैलिक जो है अपनी जो व्यू पोर्ट की विड्थ है, अपना जो कंटेंट का स्पेस है उसी को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, ना कि होल व्यू पोर्ट की विड्थ को। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको बोल्ड का। दिस इज बोल्ड, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भी इनलाइन एलिमेंट, ये भी इनलाइन एलिमेंट, इसलिए दोस्तों ये क्या है, दोनों सेम लाइन में आए हैं, क्योंकि ये होल व्यू पोर्ट की विड्थ को क्या एक्वायर नहीं कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में डिफरेंस। एक और डिफरेंस होता है दोस्तों इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में, वो हम वैसे तो जाके CSS में पढ़ेंगे हाइट एंड विड्थ के बारे में, पर हम यहाँ HTML में बात कर लेते हैं। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ना दोस्तों, हम उसकी जो हाइट और विड्थ को क्या करते हैं, असाइन कर सकते हैं, मतलब उसकी हाइट और विड्थ को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को हम हाइट भी दे सकते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं, पर जो इनलाइन एलिमेंट्स होता है दोस्तों, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, हाइट और विड्थ नहीं दे सकते, क्योंकि वो इनलाइन है, तो इसलिए हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हाइट और विड्थ क्या दोस्तों प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आप हाइट और विड्थ इसको प्रोवाइड भी करोगे तो भी उसमें क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पैरा लिखा दिस इज, यहाँ हम दोस्तों एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं स्टाइल टैग। यहाँ हम लिखते हैं दोस्त बैकग्राउंड कलर, लिख देते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या कर दिया, ये स्टाइल, ये बैकग्राउंड कलर, ये पिंक। आपको दोस्तों इसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये CSS का पार्ट है। CSS में क्या करता है, हम स्टाइलिंग करते हैं, हम बैकग्राउंड कलर किसी भी चीज़ को दे सकते हैं। हमने यहाँ क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर को क्या कर दिया, पिंक कर दिया। बस आप ये देख सकते हैं कि ये दोस्तों जो पिंक कलर है वो ना दिस इज पैरा या कंटेंट स्पेस के अलावा ये क्या कर रहा है दोस्तों, फुल व्यू विड्थ में आ रहा है, व्यू पोर्ट विड्थ में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोस्तों पैराग्राफ जो है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और अगर हम ये स्टाइल टैग इसी इटैलिक में ऐड करें बैकग्राउंड, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कलर उतना ही आ रहा है जितना कंटेंट का स्पेस है। तो ये दोस्तों एक अच्छा तरीका था आपको शो करने का कि इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होल व्यू विड्थ को घेरते हैं, और जो इनलाइन एलिमेंट्स है वो जितना कंटेंट का स्पेस है खाली उतना ही स्पेस क्या करते हैं, वो एक्वायर करते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको कहा था कि हम जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है उसकी हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। तो हम हाइट और विड्थ को चेंज करके भी देखते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं हाइट, यहाँ हम दोस्तों दे देते हैं 400 पिक्सल, साथ ही साथ हम दे देते हैं विड्थ, यहाँ हम दे देते हैं 300 पिक्सल। तो हम देख सकते हैं दोस्तों अब ये क्या हो गया दोस्तों, इसने हाइट क्या ले ली 400 पिक्सल, और जो विड्थ है इसकी वो है दोस्तों 300 पिक्सल। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट की क्या कर सकते हैं, हम साइज, हाइट को या विड्थ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब यही चीज़ दोस्तों हम अगर इनलाइन एलिमेंट्स करके देखें तो देखते हैं क्या होता है। अगर हम यहाँ दे देते हैं हाइट 400 पिक्सल और विड्थ, तो अब हम देखते हैं क्या होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। कोई चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो इनलाइन एलिमेंट्स है उसकी हम हाइट और विड्थ को क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। वो खाली ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है हाइट और विड्थ को चेंज करना। तो अगर यहाँ आप हाइट विड्थ को अगर आप 4000 भी कर दोगे तो भी इसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आ रहा। देख लो दोस्तों मैंने रिफ्रेश इतनी बार कर दिया है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये दोस्तों ये था हमारा इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग क्या होता है, तो सबसे पहले हम अपने इस कोड को क्या कर लेते हैं दोस्तों, कमेंट कर लेते हैं। कमेंट करने के बाद दोस्तों अब बारी आती है इमेज टैग की। इमेज टैग होता क्या है दोस्तों, सिंपल भाषा में दोस्तों इमेज टैग जो है वो हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर क्या करता है दोस्तों, इमेज ऐड करने के लिए काम आता है। तो इसका दोस्तों इमेज टैग का ये है इमेज टैग, ये दोस्तों इसका सिंटैक्स है इमेज टैग का। इसके अंदर दोस्तों एक src होता है, ये होता है सोर्स। इसमें जो हमारा दोस्तों इमेज का जो लिंक है, कहाँ हमारी जो इमेज रखी हुई है वो लिंक आता है। ऑल्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इसको हम एक बार कैंसिल कर देते हैं ऑल्ट को अभी के लिए।
अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इमेज टैग और ये एसआरसी के बारे में। आपको अभी ये डाउट हो रहा होगा या आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये दोस्तों एसआरसी क्या है। एसआरसी या ये लैंग क्या है, ये चार सेट क्या है, ये दोस्तों सभी क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, एक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है हमारे टैग के अंदर। ये था दोस्तों एट्रीब्यूट्स के बारे में। काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं दोस्तों। ये जो ओल्ट आपको दिख रहा था, ओल्ट, ये भी एक एट्रीब्यूट है। साथ साथ दोस्तों इमेज के और भी काफ़ी एट्रीब्यूट होते हैं, 2-3 और एट्रीब्यूट और होते हैं, उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इमेज टैग को, सिंपल इमेज टैग को एसआरसी के साथ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक इमेज को क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। तो इसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो लिंक है या पाथ है उसको हम पेस्ट करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है ये जो इसका पाथ आ चुका है। और अगर हम अपने वेब पेज पर जाएं, तो दोस्तों आपको ये जो एक इमेज शो हो रही होगी, ये जो एक इमेज है, ये इमेज है, ये शो हो रही होगी। ये इमेज दोस्तों काफ़ी जो है जूम साइज में आई है। असली में ये इमेज जो है दोस्तों मैंने ये वाली ले रखी थी, इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है व्यू पोर्ट से। तो इसलिए हम इसकी जो एक हाइट जो एट्रीब्यूट है उसको भी सेट कर लेते हैं। हाइट एट्रीब्यूट को अगर कर लेते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं 500 पिक्सल। अब हम जाके यहाँ देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारी जो ये इमेज है हमें क्या कर रही है, शो हो रखी है। ये है दोस्तों हमारी इमेज जो हमने इंपोर्ट करी है। तो ये होता है दोस्तों इमेज टैग, जो हमारे जो वेब पेज है उसके अंदर जो है इमेज को ऐड करने का क्या करता है, काम करता है। दोस्तों इसके और भी एट्रीब्यूट्स हैं। एक विड्थ एट्रीब्यूट हो रहा है, हम विड्थ भी क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 200 पिक्सल, तो ये और कॉम्पैक्ट हो जाएगी शायद। ये देखो दोस्तों, विड्थ और हाइट अगर हम प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं तो हमें इसे देख के करना है। हमेशा दोस्तों एक ही प्रॉपर्टी को सेट करना होता है, चाहे हाइट कर लो चाहे विड्थ कर लो। अगर आप दोनों करोगे तो दोस्तों ये जो आपको इमेज जो है पिचकी पिचकी सी दिख रही है, ऐसी गंदी इमेज आपको दिखेगी। तो ये थे दोस्तों दो एट्रीब्यूट, हाइट एंड विड्थ इमेज टैग के। ये हमारा दोस्तों इमेज टैग था। और दोस्तों आपने ये एक देखा था ओल्ड टैग क्या होता है, ओल्ड टैग, इसके हम बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लो दोस्तों हमारा जो एड्रेस है, ये हमने जो एड्रेस दिया है इमेज का, इसमें कुछ भी गलती हो जाती है, मान लो हमने ये कर दिया, और अब हम अगर अपनी इमेज पर जाएं तो आपको दोस्तों एक इमेज कुछ भी शो नहीं हो रही है, आपको पता ही नहीं लग रहा है यहाँ इमेज थी या क्या थी, किस चीज़ की इमेज थी। तो अगर दोस्तों आपको इस चीज़ को रिमूव करना है, अगर आपको ये पता लगाना है कि भाई किस चीज़ की इमेज थी, अगर बाई चांस आपका जो एड्रेस है वो आपको गलत दिया जाता है, तो आप एक जो यूज़र है, जो आपके यूज़र जो वेबसाइट देख रहा है, उसको एक चीज़ बता दो कि यहाँ पे किस चीज़ की इमेज थी। तो हम यहाँ लिख देते हैं कार। और अब अगर हम अपने वेब पेज पे जाएं तो हमें शो हो रहा है दोस्तों कार। ये जो एक कार की इमेज थी जो अभी आपको नहीं दिख रही है, आने वाले फ्यूचर वाले टाइम में हम इस चीज़ को करेक्ट कर देंगे, तो आपको यहाँ पे एक कार की इमेज दिखेगी। तो एक यूज़र को क्या होता है, आइडिया हो जाता है कि इमेज को कौन सी इमेज थी। हम इसको दोस्तों ठीक कर लेते हैं। क्या करा था, आई थिंक ये करा था, और हम बताते हैं। तो दोस्तों हमें ये जो इमेज है शो हो रही है। अगर आपका इमेज का एड्रेस गलत होता है ना, तभी आपको दोस्तों वो चीज़ शो होगी, वरना आपको वो चीज़ शो नहीं होगी, आपको कार कहीं नहीं दिख रहा होगा। पर अगर हम यहाँ पे कुछ भी गलती कर देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमें ये जो है कार के साथ एक इमेज की फ़ोटो क्या होगी, शो होगी। ये है दोस्तों ओल्ट का फायदा। दोस्तों ये था हमारा इमेज टैग, इसके 4 एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने पढ़ा, हाइट, विड्थ और ओल्ट। तो दोस्तों आपका टास्क ये है, आपको ऐसी ऐसी मतलब आप कैसी भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। आपका टास्क ये है, आपको 5 इमेज जो है एक वेब पेज के अंदर क्या करनी है, इंसर्ट करनी है, 5 पेजेस। और सारी क्या होंगी दोस्तों, ऐसे ये वाले वाइज होंगी, 1 इनलाइन होंगी, 1 2 3 4 5। दोस्तों इनलाइन से एक और बात याद आई, अगर मान लो हमने ये कार की इमेज तो दे रखी है, इसकी हाइट को छोटा कर लेते हैं, तो हटा ही देते हैं, ये अपने आप एडजस्ट। और इसी को हम क्या करते हैं, एक बार और कॉपी कर लेते हैं, और इसी को हम एक बार और कॉपी। अब हम जाते हैं अपने वेब पेज पे और शो, अच्छा हमें इमेज शो नहीं होगी क्योंकि हमने ए डाल दिया, ए को कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हमें इमेज ऐसी दिखाई दे रही है कुछ, अगर हम इसको और छोटा कर लें, अब हम इस इमेज को देखें तो दोस्तों ये जो हमें एक लाइन में जो है इमेज शो हो रही है, देख सकते हैं आप, ये 1 इमेज 2 इमेज 3 इमेज एक लाइन में शो हो रही है। पर हमने बात करी थी दोस्तों कि जो इनलाइन एलिमेंट्स है
ये इनलाइन है या ब्लॉक है, अब ये क्वेश्चन आता है। और हमने बात करी थी इनलाइन एलिमेंट्स की, हम क्या करते हैं दोस्तों, हाइट और विड्थ को सेट कर ही नहीं सकते। इनलाइन एलिमेंट्स की हम जो हाइट और विड्थ को है वो सेट ही नहीं कर सकते। और अगर मान लो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये तीनों एक लाइन में कैसे आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इमेज टैग क्या है, इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है? तो दोस्तों ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। तीसरी कैटेगरी भी है दोस्तों, एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, जो इनलाइन एलिमेंट तो है पर साथ साथ उसके पास क्या है दोस्तों, ब्लॉक लेवल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी है, फॉर एग्जांपल हाइट और विड्थ। तो दोस्तों हमें एक ये नई बात पता चली, जो इमेज टैग है वो क्या है दोस्तों, एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। साथ ही साथ दोस्तों ये था हमारे अंदर जो क्या कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो इमेज पड़ी है उनको क्या करना, वेब पेज पे शो करवाना। अगर हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल इमेज अपने जो वेब पेज के अंदर शो करवानी है तो हम उसे कैसे करवाएंगे, तो हम यहाँ एक टैब पे जाते हैं, या हम दोस्तों एक साइट होती है पिक्साबे करके, बहुत सारी साइट है इमेजेस के लिए, पर हम मैं इसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया इमेजेस हैं। यहाँ हम इसको ओपन कर लेते हैं। अगर मान लो मुझे अब यहाँ पे बहुत सारी इमेज हमें शो होंगी, अब ये देखो अभी क्रिकेट का टाइम है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर मान लो मुझे ये इमेज चाहिए अपने वेब पेज पे, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस इमेज पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ करूँगा कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस इमेज एड्रेस को सोर्स के अंदर क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। एक और इमेज टैग लेंगे, सोर्स के अंदर क्या करूँगा मैं दोस्तों, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और ओल्ट में अगर आपको बोल लिखना है तो लिख सकते हो, वरना जरूरत नहीं है, वैसे ये बढ़िया प्रैक्टिस है एक। और अगर हम अब अपने वेब पेज पे जाएं तो क्या हमें इमेज शो होगी, यस या नो, आंसर दो जल्दी टाइम स्टेप लगा के। और अगर हम अपने अब यहाँ जाएं एलिमेंट्स पे, तो दोस्तों ये जो इमेज है हमें शो हो रही है। देखो दोस्तों काफ़ी क्लियर इमेज है, इसलिए मैं पिक्साबे का यूज़ करता हूँ, काफ़ी क्लियर इमेज जो है हमें ये देता है। तो दोस्तों ये था हमारा इमेज टैग। हमने सीखा इमेज टैग क्या होता है, इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में पता लगा, इमेज टैग कौन सा एलिमेंट है हमें वो पता लगा। और दोस्तों एक और बात लास्ट में जाते जाते बता दूं, ये दोस्तों एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पैराग्राफ टैग में ओपनिंग टैग भी लिया था और एक क्लोजिंग टैग भी लिया था, इसमें दोस्तों इमेज टैग का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि इमेज टैग का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। इसका मतलब दोस्तों इमेज टैग जो है एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। फिर हमने दोस्तों इसके एट्रीब्यूट्स तो देख ही लिए थे, साथ ही साथ हमने देखा कि इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, और साथ ही साथ हमने जाना कि कैसे हम जो बाहर से जो इमेज है उसको भी अपने जो वेब पेज के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इमेज टैग, और दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इमेज टैग। तो दोस्तों मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस लेक्चर को क्या कर देना दोस्तों, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।